आज का हमारा टॉपिक है एंड क्वीन प्रॉब्लम यूजिंग द बैक ट्रैकिंग. Actually, what is the end queen problem? Actually, end queen problem is the problem in which we place n queen on n cross n chessboard such that none of them attack one another. इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस क्या होती है कब वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे एक क्वीन दूसरे को कि नो टू क्वीन हैव इन सेम रो सेम कॉलम और सेम डायगोनल्स. मीन्स कि हमारा एन क्वीन प्रॉब्लम में हमारा क्या होता है एन क्रॉस एन चेस बोर्ड होता है जिसमें क्या होता है हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी दो क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकते चाहे कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकते. तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि कोई भी दो क्वींस ना वो सेम रो में हो सकती है ना सेम कॉलम में ना सेम डायगोनल्स में. तो to solve this problem using the back tracking we create state space tree. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं. अब बैक ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करते हैं. अब स्टेट स्पेस ट्री टू क्रिएट द स्टेट स्पेस ट्री सम कंडीशंस फॉलोइंग यूज द बैक ट्रैकिंग. अब बैक ट्रैकिंग का यूज करके हम लोग स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करते हैं. उसमें कुछ कंडीशंस होती है. सबसे पहला कंडीशन क्या एक बाउंड्री फंक्शन होता है या बाउंड्री कंडीशन होती है. बाउंड्री कंडीशन सेम वही होती है कि नो टू क्वींस हैव द सेम रो सेम कॉलम और सेम डायगोनल्स. अब दूसरा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब हम लोग स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं तो सबसे पहला हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि हर रो में हम लोग एक एक क्वीन को एलोकेट करते हैं. मीन्स कि रो 1 में क्वीन 1 को एलोकेट करेंगे रो 2 में क्वीन 2 को एलोकेट करेंगे रो 3 में क्वीन 3 को एलोकेट करेंगे और रो 4 में क्वीन 4 को एलोकेट करेंगे. ये हमारा रूल है कि हम लोग यहाँ पे Q1 मीन्स क्वीन 1 रो 2 में हमेशा हम लोग क्या करेंगे क्वीन 2 को रो 3 में क्वीन 3 को और रो 4 में क्वीन 4 को एलोकेट करेंगे. अब इसको किस पोजीशन पे किस कॉलम में एलोकेट करेंगे वो वही हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं. अब सेकेंड क्या होता है कि द स्टेट स्पेस ट्री द ट्री चाइल्ड्स रिप्रेजेंट द कॉलम. और जो हम लोग जब स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे तो जिनके जो चाइल्ड होते हैं जैसे 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 तो हमारा जो कॉलम्स के पोजीशंस होते हैं ना कि हमारा जैसे क्वीन 1 है. अब x1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्वीन 1 को रिप्रेजेंट जो x1 है वो क्वीन 1 को रिप्रेजेंट करेगा x2 क्वीन 2 को x3 क्वीन 3 को x4 क्वीन 4 को. और जो हमारा जो है x1 की वैल्यू 1 है ये आपका जो है कॉलम 1 को रिप्रेजेंट करेगा. x2 जो है आपका 2 मीन्स कॉलम 2 को रिप्रेजेंट करेगा. x3 3 कॉलम 3 को. x1 जो होता है आपका 4 जो है कॉलम 4 को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक क्या करेंगे स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको देखेंगे. तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं 4 क्वीन प्रॉब्लम मीन्स 4x4 का हम लोग जो एक चेस बोर्ड लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग अब 4x4 मीन्स 4 क्वीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब 4x4 क्वीन के लिए हमारे पास क्या होता है हम लोग सबसे पहले हम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं. तो बैक ट्रैकिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं स्टेट स्पेस ट्री यूज करते हैं. अब हमने क्या किया यहाँ पर 4x4 का एक चेस बोर्ड बना दिया है जिसमें हमारा जो है आपका रो 1 रो 2 3 और ये आपका कॉलम 1 2 3 ऐसे शो कर रहा है. तो सबसे पहले हमने एक नोड क्रिएट किया. अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग पोजीशन देखते हैं कि हमारा ये अब हम लोग क्वीन 1 को यहाँ पर रख दिया. हमने Q1 को फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया. तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है क्वीन 1 को हमने फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया. तो ये आपका x1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वीन 1 को और इसको हमने किस लोकेशन पर रख दिया 1 लोकेशन पर रख दिया क्वीन 1 को. अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वीन 2 को कहाँ पर रखेंगे. क्वीन 2 को हम लोग जो है अब हमेशा जो है क्वीन 2 को तो हम लोग इस लोकेशन पर रख नहीं सकते क्योंकि हमारा दो क्वीन को सेम हम लोग कॉलम में भी नहीं रख सकते सेम रो में. और हमने पहले ही बताया हूँ कि क्वीन 1 को हमेशा जो है रो 1 में रखते हैं क्वीन 2 को रो 2 में. तो रो 2 के हम लोग इस पोजीशन पर अब हम लोग सपोज करें यहाँ पर रख देंगे. क्वीन 2 को यहाँ पर रखा. क्वीन 2 को हमने अगर इस पे रख दिया इस लोकेशन पर रख दिया x2 = 2 तो हमारा बाउंड्री कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि देखिए हमारा Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे. तो हमारा बाउंड्री कंडीशन फेल हो जाएगा इसलिए हम लोग आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे और हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस कर देंगे. हमने इसको क्रॉस कर दिया. अब यहाँ पे हमने जब इसको क्रॉस किया Q2 को अब Q2 का पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे. अब Q2 का पोजीशन हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग Q2 को कहाँ पर जो है
अब जो है यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर 3 पे कॉलम 3 में रख सकते हैं। तो हमने अगर Q3 यहाँ पर रख दिया तो हमने यहाँ पर Q3 को यहाँ पर रखा, मीन्स कि x2 इक्वल्स टू 3 रख दिया थर्ड कॉलम में। आपका Q3 को थर्ड कॉलम रख दिया। अब देखिए अब हमारा Q1 और Q2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q1 देखिए यहाँ पर इसका न कोई सेम कॉलम है, न सेम रो है, न सेम डायगोनल है। अब Q3 को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे आपका Q2 को यहाँ पे रख दिया। अब Q2 के बाद हम लोग Q3 को रखते हैं। आप Q3 के लिए हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग Q3 के लिए यहाँ पे तो रखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। Q3 को हम लोग ने क्या किया, अब Q3 को हम लोग देखिए यहाँ पे Q1 पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि देखिए सेम रो हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ रख सकते हैं 2 पे। तो x3 को हम लोग रख दिया सेकेंड पोजीशन पे। जब सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे, यहाँ पे हमने अगर Q3 को यहाँ पे रखा तो ये क्या आ जाएगा, इससे डायगोनल आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब Q3 को कहाँ पर रखेंगे, हम लोग देखिए थर्ड पोजीशन पर रख सकते हैं, फोर्थ पे रख रहे हैं। Q3 को हम लोग ने अगर फोर्थ पोजीशन पे रखा, जब फोर्थ पोजीशन पे हमने रखा इसको, यहाँ पे Q3 को हमने यहाँ पर रख दिया, तब भी क्या हो रहा है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा जाए, अब इसके आगे तो कोई पोजीशन बचा नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बैक ट्रैक करते हैं। यहाँ से भी फेल हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, Q2 का फिर से पोजीशन चेंज करेंगे। Q2 का पोजीशन फिर से हम लोग का, क्योंकि अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या आ गए, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे Q3 के लिए यहाँ पे सब कंडीशंस फेल हो गई। अब यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे इसके पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका Q2 इक्वल्स टू फोर्थ कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया और यहाँ Q3 को किस पे रख दिया, फोर्थ पोजीशन पर रख दिया। जब Q3 को हम लोग फोर्थ पोजीशन पर रख देंगे, जब हम लोग Q2 को फोर्थ पोजीशन पर रखेंगे, तब हम लोग देखेंगे Q3 को कहाँ रख सकते हैं हम लोग। Q3 को हम लोग, अब इसको हमने एक नया डायग्राम बना लेता हूँ। हम लोग इसको जब यहाँ पे ऐसे Q1 हमारा सेम 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारा Q1 तो सेम पोजीशन था, Q2 को हमने यहाँ पर रख दिया, Q2 को हमने फोर्थ पोजीशन पर रख दिया। तब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, Q3 को हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं, Q3 को हम लोग इस पोजीशन पर रख सकते हैं। Q3 को हम लोग यहाँ पर रख दिया 2 पर। तो यहाँ पर जो है आपका x3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हमने रख दिया तो कोई भी देखिए, कोई भी आपका जो है बाउंड्री कंडीशन को, ये जो है हर बाउंड्री कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग ने इसको यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद अब हम लोग आते हैं Q4 को कहाँ रखेंगे, तो Q4 को हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं थर्ड पे। तो आपका Q4 को हमने कहाँ रख दिया, थर्ड पे रख दिया। थर्ड पे जैसे यहाँ पे Q4 रखेंगे, ये क्या होगा, ये कंडीशन आपके क्या होगा, वायलेट कर जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बैक ट्रैक करेंगे हम लोग, बैक ट्रैक करके फिर अगर हम लोग ने क्या किया, x4 को इस अगर फोर्थ कॉलम में रखते हैं, तब भी ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों ने Q4 को यहाँ पर रखा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेम रो सेम कॉलम में हो जाएगा, सेम कॉलम में हो जाएगा। तो ये भी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग बैक ट्रैक करके जाएंगे, बैक ट्रैक करके हम लोग ने क्या किया, अब Q3 पे जाएंगे, Q3 के पोजीशंस को चेंज करेंगे। जैसे ही Q3 की पोजीशन को हम लोग ने क्या किया, x3 इक्वल्स टू हमने 3 रख दिया, ये सीधे यहाँ पर रखेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट आएगा। जैसे ही यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर रखा, डायगोनल एलिमेंट एक कंडीशंस जो है फॉल्स हो जाएगी। इस तरह हमारे पास अब कोई भी नोड नहीं बचा जहां पर हम लोग Q1 Q2 को बैक ट्रैक करके जा सके, क्योंकि Q2 के दोनों हमने तीनों लोकेशन, चारों लोकेशन हमने देख लिया। अब हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस हम लोग बैक ट्रैक करके फिर से Q1 पे जाएंगे और Q1 के पोजीशन को अब हम लोग चेंज करेंगे। अब Q1 की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज Q1 पोजीशंस। तो हमने Q1 पोजीशन को चेंज किया।
अब Q1 को हम लोग ना अभी इस फर्स्ट कॉलम में रखा था, अब सेकेंड में रख देंगे। अब Q1 हमने यहाँ पे रख दिया। Q1 जब हम लोग Q1 का पोजीशन चेंज कर दिया तो Q1 के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू 2 रख दिया। जब Q1 इक्वल्स टू 2 रख देंगे, अब उसके बाद हम लोग Q2 के पोजीशंस को देखेंगे, Q2 किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब Q2 के पोजीशंस के लिए हम लोग Q2 यहाँ पे अगर रखते हैं, Q2 को अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं इस वाले पोजीशन पे x2 इक्वल्स टू 1 पे, तो कंडीशन वायलेट कर जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग Q2 को रखते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते, हम लोग यहाँ रख नहीं सकते। अब हम लोग Q2 को कहाँ रखेंगे, फोर्थ कॉलम में रखेंगे। तो हमने यहीं पर रख लिया डायरेक्टली, Q2 को रख लिया x इक्वल्स टू फोर्थ कॉलम में रख लिया। तो हमने Q2 को यहाँ पर रख लिया, Q2 को यहाँ पर रख लिया। अब उसके बाद हम लोग Q3 को कहाँ रखेंगे, Q3 को हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, Q3 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, Q3 को फर्स्ट पोजीशन पे। Q3 को हमने क्या लिया, x3 इक्वल्स टू 1 पे रखा। Q3 को अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया, Q3 को फर्स्ट पोजीशन पे लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा है। देखिए आपका यहाँ पे भी कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कोई वायलेशन नहीं है। Q3 का पोजीशन साफ राइट है। ठीक है, अब Q4 को देखिए, Q4 को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, Q4 को देखिए यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि सेम रो है। देखिए अब देखिए यहाँ पे कॉलम सेम पड़ जाएगा, यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि क्या है, आपका कॉलम सेम हो जाएगा। अब हम लोग Q4 को जो है थर्ड पोजीशन पर रखेंगे। हम लोग Q4 को कहाँ रख दिया, Q4 को थर्ड पोजीशन पर रख दिया। अब देखिए ये पूरा हमारा एक सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर देखिए आपका x1 2, x2 4, x3। अब देखिए कोई कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा। देखिए कोई भी दो क्वीन जो है सेम रो में नहीं है, सेम कॉलम में नहीं है, और सेम डायगोनल में नहीं है, तो एक हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा जो है ये आपका 1 2 3 4 मीन्स क्वीन 1 क्वीन 2 क्वीन 3 क्वीन 4 आ गया। अब ए क्या, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। अब हमारा जो है क्वीन 1 किस कॉलम में आया है, क्वीन 1 आया है आपका कॉलम नंबर 2 में आया है। क्वीन 2 किस में आया है, आपका कॉलम नंबर 4 में आ गया। क्वीन 3 किस कॉलम नंबर में आया है, 1 में आया है। क्वीन 4 किस में आया है, आपका थर्ड में आया। तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। इसका एक से ज्यादा भी सोल्यूशन आ सकता है। इसका एक सोल्यूशन क्या होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज, इसका जस्ट जो आपका जो है इसी का एक मिरर इमेज, इसका अनदर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एंड अदर सोल्यूशन हम लोग डायरेक्टली, हम लोग इस रूल से भी चेक कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो इसका सेम जो है आपका क्या आ जाएगा, इसका अनदर एग्जांपल, इसका सोल्यूशन जो आ जाएगा x 1 2 3 4। अब इसका दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा आपका, इसका जस्ट देखिए यहाँ पर अभी 2 पे था, इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। इसका जो है ये यहाँ पर 1 पे तो ये 4 पे चला जाएगा, और ये देखिए 3 पे है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो एक दूसरा आंसर ये है। तो इस तरह हम लोग एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग द बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मीन्स जहां भी कंडीशन फेल होगा हम लोग एक स्टेप ऊपर जाते हैं और वहां से फिर से हम लोग जितनी पॉसिबिलिटी होती है सब पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं एन क्वीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द बैक ट्रैकिंग। थैंक यू सो मच।